तहज़ीब टीवी की ख़ास पेशकश रौनक़ रमज़ान लेकर के एक बार मैं कशफ़ी शमाल फिर से आप सभी की खिदमत में हाज़िर हूँ। आप सभी को मेरा पुरखुलूस सलाम अर्ज़ है। आज हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद में सैयद शरफ़ुद्दीन साहब के यहाँ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं। ये बात सभी जानते हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक का महीना होता है वो पूरी दुनिया में एक अलग ही रौनक लेके आता है। पूरी दुनिया अर्श से लेके फ़र्श तक नूरानी लगती है। जहाँ भी आप देखिए रमज़ान की बरकत, रमज़ान की जो खूबसूरती है, उसकी ख़ासियत है, वो सब कुछ नज़र आता है। हर इंसान, हर बंदा अल्लाह ताला का रमज़ान के रोज़े रख रहा होता है और अल्लाह ताला को करीब से याद करता है, इबादत करता है। अल्लाह ताला कहता है कि तुम हमारी तरफ 3 कदम बढ़ाओगे और मैं तुम्हारी तरफ 70 कदम बढ़ाऊँगा। तो ये है रमज़ान की खूबसूरती। रमज़ान जो है इस्लाम का 9वां महीना है और बेहद बरकत और फजीलत से भरा हुआ है। तो आइए आपको लिए चलते हैं सैयद शरफ़ुद्दीन साहब के घर में और उनके अहले खाना से भी मिलवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब के रमज़ान कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक हो। सलाम, आपको भी रमज़ान मुबारक। आपको भी कैसा चल रहा है आपका रोज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छा से चल रहा है, रोज़ा भी अच्छा से चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, सब बढ़िया चल रहा है। आइए अब हम ऊपर चलते हैं और आपके अहले खाना से भी मुलाकात करेंगे। तो नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं सैयद शरफ़ुद्दीन साहब के घर में और आइए आपको मिलवाते हैं उनके फैमिली के लोगों से और सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में आखिर वो ऐसा क्या ख़ास कर रहे हैं और किस तरह से इबादत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक हो। आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये शरफ़ुद्दीन साहब की साहबजादी जिनका नाम बुलबुल है। जी, तो बुलबुल बताइए कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, इबादतें चल रही हैं और जो हम खुसूसन भूल जाते हैं डेली यूज़ में, वो सब इबादतें कर रहे हैं। और मैं गुजारिश भी करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी नमाज़ पढ़ें, इबादत करें और जो अपने से कमतर लोग हैं उनकी मदद भी करें, क्योंकि रमज़ान हमें इसी चीज़ को समझाने आता है कि सिर्फ़ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी ज़रूर सोचें। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगी कि ख़ुद से पहले ख़ुद से जो कमतर हैं या फैमिली है जिनसे आप रूठ गए हैं या जिनसे आप नाराज़ हैं, उन्हें मनाएं और उनसे ज़रूर मिलें। कितनी सही बात आपने कही कि कहीं ना कहीं हम लोग आपसी रंजिश में मुब्तला हैं और हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गए। हमारी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम इबादत के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। अगर हमारे रिश्ते किसी से ख़राब है तो आप उसको जल्द से जल्द ठीक कीजिए और इबादत के लिए वक्त ज़रूर निकालिए, क्योंकि माह रमज़ान जो साल में एक बार ही आता है और अल्लाह ताला बेहद रहीम व करीम है, जो अपने बंदों को इसने ख़ास ये तोहफ़ा दिया है, ये महीना दिया है तोहफ़े के रूप में कि आप अल्लाह की इबादत कर सकें। आइए अब आपके बावर्ची खाने में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? बस ये इफ्तार की तैयारी चल रही है। क्या बना रही हैं आप? ये कीमा मिर्च है, अरे कीमा भरा हुआ मिर्च। ये कैसे बनाती हैं आप? इसमें कीमा फ्राई करके और मिर्ची के अंदर भर के इसको बनाया जाए। ये पकौड़ों के बिना बहुत सारी तरकीबें होती हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो आज हम जो है कीमा मिर्च खाने वाले हैं इफ्तारी में। इसमें आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और मिलाए हैं? इसमें कीमे के अंदर लहसुन अदरक और ये सारे गरम मसाले मिला करके इसको फ्राई किया गया है। उसके बाद इसमें बेसन है, बेसन में सारे मसाले डाल करके और फिर इसको बनाया जाए। देखिए पूरी दुनिया में इतनी सारी चीज़ें अल्लाह ने खाने की दे रखी हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब इंसान रोज़ा रखता है तो अपने ऊपर सब्र करता है और जब तक कि वक्त नहीं होता तब तक हम इन सारी चीज़ों को खा नहीं सकते, लुत्फ़ नहीं ले सकते। तो ये भी एक तरह से जो है सब्र करने का महीना है कि हमें अल्लाह ताला हमें साबिर बनाता है। आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं रोज़े। और रमज़ान में ज़्यादा मज़ा आता है तिलावत करने में। हमको कलाम पाक से ज़्यादा मोहब्बत है, तो कलाम पाक पढ़ते हैं रात में, सुबह में जब मौका मिलता है पढ़ लेते हैं। और नमाज भी पाबंदी से माशाल्लाह, और लोगों को खिलाना पिलाना पसंद है। रमज़ानुल मुबारक में ही अल्लाह ताला की भेजी हुई आसमानी किताब यानी कि कुरान मजीद
नाजिल की गई थी। तो हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत की किताब हमारे लिए नाजिल की गई, जिसे हम कुरान मजीद के नाम से जानते हैं। और कुरान की तिलावत भी फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। जब अगर आप रोज़े रख रहे हैं तो कुरान शरीफ की तिलावत भी ज़रूर करें, क्योंकि जितनी बार आप कुरान पढ़ेंगे आपको कुछ नया उसमें से सीखने को मिलता है। बेशक बेशक। सब्र तो इंसान करना जानता ही, लेकिन बहुत से हम दिन भर में कितने सारे छोटे मोटे गुनाह कर डालते हैं। लेकिन अगर हम लगातार कुरान शरीफ पढ़ते रहेंगे, और सिर्फ उसको रटना ही नहीं, अगर आप वाकई कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो उसके ट्रांसलेशन के साथ जो उसकी मीनिंग है, मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप कुरान शरीफ की मीनिंग को समझेंगे, मायने को समझेंगे, तो उसके बाद आपको ज़्यादा वो समझ में आएगा बेहतर तरीक़े से, और आप जो है अपने आप को परहेज़गार मुसलमान साबित कर सकेंगे और अल्लाह ताला के बेहद करीब होंगे। क्योंकि अगर आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो रट्टू तोता की तरह पढ़ने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेशक कुरान शरीफ बहुत सारी ज़बानों में ट्रांसलेट होती है। बहुत लोग को जिन्हें अरबी नहीं आती ठीक से, जिनको मतलब नहीं समझ में आता है, तो हिंदी है, इंग्लिश है, कई ज़बानों में आप पढ़ करके कुरान शरीफ की मीनिंग समझ सकते हैं, मायने समझ सकते हैं। छोटी मोटी हर बात को आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी लागू कर सकते हैं। और क्या क्या आपने तैयारियां की हैं? रानी, आपसे जान लेंगे आपने क्या क्या तैयारियां की और आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है इफ्तारी में? इफ्तारी में मुझे चने की दाल पसंद है, क्योंकि उसमें सारा रॉ मटेरियल होता है ना, जो कि हमारे लिए बड़ा मुफीद होता है। बहुत ही मुफीद भी है। और अभी रूह अफ़ज़ा का शरबत बना रही हूँ। देखिए, रूह अफ़ज़ा तो हर इफ्तारी की जान होती है, हर दस्तरखान की रौनक होती है। तो रूह अफ़ज़ा जो है आप कब से पी रही हैं? आज जब से शायद होश संभाले तब से रूह अफ़ज़ा ही घर में आ रहा है। हमारी आगे वाली जनरेशन, पीछे वाली जनरेशन दोनों पी ही रही है कंटिन्यू। रूह अफ़ज़ा का टेस्ट ऐसा होता है कि उससे कोई भी नहीं बच सकता, हर किसी को उसका जायका पसंद है। और रूह अफ़ज़ा जो है आप हर तरह से उसे बना के पी सकते हैं। वो हर चीज़ के साथ मिक्स हो जाता है, चाहे आप मीठे में भी इसे डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई हलवा है या कोई मीठी चीज़ गार्निश करना चाहें तो रूह अफ़ज़ा से गार्निश कर सकते हैं, या आप दूध में मिला के पी सकते हैं। तो रूह अफ़ज़ा ऐसी वैरायटी है ना कि हर चीज़ के साथ मिक्स हो जाता है, हर वैरायटी। रमज़ान में स्पेशली बिल्कुल बिना रूह अफ़ज़ा के तो शायद रमज़ान ही अधूरा हो जाता है रोज़ा। जी, रमज़ान की जो ख़ासियत है वो कहीं ना कहीं रूह अफ़ज़ा से भी नुमायाँ होती है। लेकिन हाँ, ये बात भी अलग है कि इबादत को नहीं छोड़ना है, आप अपनी इबादत करते रहे, रूह अफ़ज़ा अपनी जगह है। और आपने क्या क्या तैयारियाँ की हैं? अभी ये चिकन पेरी पेरी बनाएंगे और बस थोड़ी बहुत इस तैयार, लगभग सारा सामान तैयार है, बस वही फ्रूट चाट बनाना है। फ्रूट चाट भी बेहद ज़रूरी चीज़ हो गया है। फ्रूट चाट के भी अपने ही फ़ायदे होते हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट रोज़े खोलने के वक्त हम फ्राई किया सामान ज़्यादा खाते हैं और अपने सेहत पे ध्यान नहीं देते। तो स्पेशली हमें चाहिए कि फ्रूट चाट पे और जो कच्चा सामान है उस पर थोड़ा ध्यान दें। उसमें कई तरह के विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं कई फलों में, जो हमारे रोज़े के हिसाब से हमारी जो सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आइए, हमारे साथ एक और रोज़ेदार मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी एकदम खैरियत से। कैसा चल रहा है आपका रोज़ा? रोज़ा एकदम अच्छा जा रहा है, बस ये समझिए कि बहुत अच्छा जा रहा है। आप क्या करते हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आप स्टूडेंट और साथ ही साथ रोज़ा भी आप रख पा रहे हैं, मैनेज हो रहा है? जी बिल्कुल, 4 साल से रख रहा हूँ लगातार। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी यही दुआ है कि आप आगे भी अपने रोज़े को ऐसे ही जारी रखें, और बेहद कम उम्र से लगता है कि आप रोज़े रख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यही ख़ासियत होती है कि रोज़ा जो है हर किसी के लिए फ़र्ज़ हो जाता है, लेकिन चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, उसको बहुत ही मोहब्बत से और बहुत ही अक़ीदत के साथ रोज़ा रखता है, ताकि अल्लाह ताला उसके हर गुनाह को माफ़ कर सके। और अल्लाह ताला से नज़दीकी बढ़ाने का भी ये एक ज़रिया है, जिसे हम रमज़ानुल मुबारक के नाम से जानते हैं। तो आप कैसे मैनेज कर पाते हैं, अब जब कॉलेज का टाइम, फिर उसके बाद रोज़े रखना? अभी शायद एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम की वजह से क्या है, टाइमिंग आराम से मैनेज हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम है तो मे बी 4 दिन के गैप में होता है एग्ज़ाम, तो इसलिए आराम से रोज़े मैनेज हो जाते हैं। एग्ज़ाम्स टाइम में रमज़ान आया है, तो इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही पढ़ाई में, कोई डिस्टर्बेंस? क्योंकि इंसान जब पूरे दिन भूखा प्यासा रहेगा तो पढ़ाई में दिल लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैनेज आराम से हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम तो मे बी शायद सुबह भी पढ़ लेते हैं, दोपहर में भी पढ़ लेंगे ज़ोहर की नमाज़ के बाद,
और ये है कि रोज़ा तो शाम में ज़्यादा अहम है, तो इसीलिए आराम से मैनेज कर लेते हैं। मिर्च बन चुकी है, अब आंटी से जानते हैं कि अब क्या बना रही हैं। आंटी बताइए आप क्या बना रही हैं? हाँ, बैंगनी बना रहे बेटा। बैंगनी कैसे बनाते हैं? बेसन में डाल काट करके बेसन में मिक्स कर दिया। वैसे कहते हैं कि बैगन एक ऐसी सब्जी है जो कि बेगुन होता है, जिसमें कोई गुण नहीं होते, लेकिन बैगन की जो ख़ासियत होती है वो रमज़ान में ज़्यादा निकल के आती है, क्योंकि लोग जो हैं बैगनी बड़े शौक़ से खाते। तो हम जो बैगन को बेगुन बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका एक अलग ही जायका होता है, एक अलग ही टेस्ट होता है। तो आप किस तरह से बनाती हैं आंटी बैगनी? कुछ अलग कोई ख़ास रेसिपी है आपकी? कोई ख़ास तो नहीं है, बस मसाले में बेसन में थोड़ा सा मसाला ज़्यादा, जैसे हल्दी लहसुन और ये सारे डाल करके चाट मसाले वगैरह तो बना। आप घर भी माशाल्लाह से अच्छी तरह से मैनेज करती हैं, फिर शाम में अफ्तारी बनाती हैं, तो कैसे मैनेज होता है? फिर साथ ही साथ आपको तिलावत भी करनी होती है। हाँ, हम लोग को बचपन से आदत पड़ी हुई है करने की। कितने कुरान आप पढ़ पाती हैं? एक महीने में कितना कुरान आपका हो जाता है? 2-2.5 कर लेती हूँ अब। माशाल्लाह माशाल्लाह। 3-4 हो जाता था, अब थोड़ा हाँ 2-2.5 हो जाता है। कितनी अच्छी बात है कि आप 2.5 कुरान भी कर लेती है एक महीने में। बहुत अच्छी बात है कि आप घर भी मैनेज करती है। उसके बाद आप हाँ तहज्जुद तहज्जुद के लिए कितने बजे आप उठती हैं? और 4 बजे 3:30 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद में पढ़ लेते हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा, फिर सहरी किए, फिर थोड़ी देर कलाम पाक तिलावत करके फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं सुबह की, फिर कलाम पाक पढ़ते हैं। उसके बाद 1 घंटे आराम करते हैं। देखिए, रमज़ान की रौनक जो है लोगों से होती है, रोज़ादारों से होती है। और इस फैमिली में बेहद खूबसूरत चीज़ ये हमें देखने को मिली कि लड़कियां तो काम कर ही रही, साथ ही साथ लड़के भी बढ़ चढ़ करके किचन के कामों में अपनी बहनों की मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारी बात है, और ये भी जो है लोगों को सीखना होगा, समझना होगा कि सिर्फ लड़कियां ही किचन तक महदूद नहीं है, लड़के भी चाहें तो काम कर सकते हैं, अपने घर वालों का हाथ बटा सकते हैं। आप भी किचन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कैसा लगता है आपको किचन का काम करना? अच्छा ही लगता है, वैसे मेरी हॉबी भी यही है, कुकिंग खासकर। कितनी अच्छी बात है, कुकिंग खास कर इनका शौक़ है। तो इस घर में लड़के भी हमें काम करते हुए दिखे, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो बुलबुल ने फ्रूट चाट बनाना शुरू कर दिया। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रूट चाट क्यों अहम है आपके लिए, क्यों आपको इतना पसंद है? फ्रूट चाट एक तो टेस्टी लगता है खाने में, उसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स हैं, कैल्शियम है, जो हमारी बॉडी के लिए और ब्लड के लिए ज़्यादा मुफीद है। और देखा जाए तो हर घर में फ्रूट चाट लाजमी हम लोगों को मिल जाता है, कुछ मिले ना मिले रमज़ान के माहौल में। और डेली यूज़ में इंसान बहुत ही कम खा पाता है, बट रमज़ान ऐसी बाबरकत वाला महीना है जिसमें हर कोई, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कम खाए पर खाता ज़रूर है। तो फ्रूट चाट एक तो मुझे लगता है रमज़ान में आम हो जाता है, और टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। जितने लोग रोज़ा रखते हैं, दिन भर के थके, जो काम पे जाने वाले हैं या घर में जो काम करती हैं लेडीज़ हैं, उनके लिए भी वो दिन भर काम करती हैं पसीने, तो ये उन्हें मिनरल्स देता है, विटामिन्स हैं, कैल्शियम हैं, ऑल टाइप के मिनरल्स में शामिल होते हैं, और टेस्टी भी होता है, तो इसीलिए मुझे भी पसंद है। खासियत ये कि फ्रूट चाट होने की वजह से हर तरह के मुख्तलिफ फ्रूट्स आप मिला सकती हैं, जो कि अमूमन कोई इंसान एक पपीता पूरा नहीं खा सकता, कोई एक पूरा तरबूज नहीं खा सकता, लेकिन थोड़े थोड़े करके सबका उसे जायका मिल जाता है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद भी है।
और ये रमज़ान में जो दस्तरखान की जो ज़ीनत बढ़ाता है उसमें से एक फ्रूट चाट भी होता है। तो देखिए कितने रंग बिरंगे फ्रूट्स, और देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। देख के जैसे कहते हैं ना कि बस लग रहा है खा लो, लेकिन अभी हम खा नहीं सकते क्योंकि अभी हमारे इफ्तार का वक्त नहीं हुआ। तो हमें अभी सब्र करना होगा। और बेशक रमज़ान जो है हमें सब्र करना तो सिखाते ही साथ अपने नफ्स पे काबू करना भी सिखाता है। और रमज़ान की फ़जीलत है कि हम जो हैं जितने भी छोटे मोटे जितने भी काम करें, हर चीज़ का, हर अच्छे काम का अल्लाह हमें कई गुना ज़्यादा सवाब देता है। तो ये फ़जीलत का, रहमत का, बरकत का, मग़फ़िरत का महीना है। अनार भी काफ़ी मुफीद होता है। जी, अनार बहुत मुफीद है और इसका ज़िक्र कुरान शरीफ में भी आया है और जन्नत का फल भी माना जाता है इसे। अनार खाने से हमें ब्लड मिलता है, बट जो जैसा अभी वक्त चल रहा है अनार बहुत महंगा हो गया, बहुत कम ही लोग इसे खा पाते हैं। ख़ास तौर पे हम अगर अपने से कमतर लोगों को देखें तो वो नहीं खा पाते। तो मैं यही गुजारिश करूँगी आप लोगों से कि आप खा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर उनके लिए भी लेके जाएं जो आपसे कमतर हैं। जैसे कि हम अपने गली मोहल्लों में देखते हैं या रोड साइड में देखते हैं जो बहुत गरीब है, वो भी रोज़ा रखते हैं पर उनके पास खाने को नहीं होता। वो सिर्फ़ या तो खजूर लेके आते हैं या सिर्फ़ पानी से ही अपना रोज़ा खोलते हैं। तो उनके लिए भी ज़रूर मदद करें, उन्हें भी ये चीज़ तकसीम करें जिनसे उनका भी रोज़ा अच्छा हो और उनके बच्चे भी खुश हो जाएं। इससे आपको दुआएं भी मिलेंगी और ख़ास तौर पे उन्हें वो खुश होंगे तो अल्लाह ताला भी खुश होगा। अल्लाह ताला ने रमज़ान हमें सिर्फ़ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी मदद करने के लिए भेजे हैं। ये रमज़ान हमें सिखाता है कि हमें अपने साथ अपने दूसरों का भी ख्याल रखें, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो दोस्त हो या आपके पड़ोसी, चाहे वो कोई भी हो, इस्लाम में हो या इस्लाम से नहीं हो, उसके लिए भी मदद करें क्योंकि हमारे इस्लाम में यही सिखाया गया है कि आप सबके साथ रहें और सबकी मदद करें। तो मुझे तो यही कहूँगी कि इफ्तार चाहे आप करें ना करें पर दूसरों के लिए ज़रूर सोचें। रोज़े खुलाना भी सुन्नत है। और इसमें एक ये भी बात है कि अगर आप रोज़े खुलवा रहे हैं और आप अगर माशाल्लाह से बहुत मालदार हैं, बहुत अमीर हैं, तो आप रोज़ा इस मकसद से ना खुलवाएं कि आपको अपना माल दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि मैं इतना अमीर हूँ और तरह तरह की चीज़ें मैं दूसरों को खिला सकता हूँ। अगर आपने इस पर्पज़ से, इस मकसद से अगर रोज़ा रखा और रोज़ा खुलवाया तो अल्लाह ताला आपके इस अज्र को नहीं गिनेगा बल्कि आप गुनाहगार हो जाएंगे, क्योंकि वो एक तरह से शो ऑफ़ वाली चीज़, आगे शो ऑफ़ कर रहे हैं आप कि मैं अमीर हूँ इसलिए मैं रोज़े खुलवा रहा हूँ, लोग आके देखें कि मैं कितना पैसे वाला हूँ और इतने सारे लोगों को मैंने रोज़े खुलाए। तो आपका ये बिल्कुल धरा का धरा रह जाएगा और आपको इसका सवाब नहीं मिलेगा और अल्लाह के नज़र में भी आप शदीद गुनाहगार होने वाले। तो गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने हमें बहुत सारे मौके फराहम किए कि हम जो हैं सवाब हासिल कर सकते हैं, अल्लाह के नज़दीक जा सकते हैं। तो हर छोटे बड़े कामों में आपको सवाब मिलता है, तो आप ऐसा ही काम कुछ करें अल्लाह की नज़र में ताकि वो अच्छा रहे, बेईमानी ना करें, शो ऑफ़ ना करें और अपनी अमीरी का मुज़ाहरा ना करें। देखिए फ़याज़ बेहद खूबसूरती से खजूर को सजा रहे हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि खजूर को इस तरह से सजाने की क्या ख़ास वजह है। फ़याज़, आपको मैं देख रही हूँ बहुत देर से आप खजूर को सजाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? जी, खजूर सजाना, दस्तरखान सजाना और खाने को सजाकर पेश करना ये मुझे बहुत पसंद है। और मैं पहले दस्तरखान सजाने का भी काम करता था, जैसे फल से किसी चीज़ का फूल बना देना, तरबूज से तरह तरीके के मतलब कारीगरी जैसे बनाते हैं इस तरह का बनाना मुझे बहुत पसंद था। पहले मैं ये भी काम भी करता था, लेकिन किसी वजह से वो काम छोड़ना पड़ा। लेकिन अब मौका मिलता है जैसे रमज़ान में घर वालों की खिदमत करना, मेहमान आ जाते हैं उनकी खिदमत करना, तो उसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ तक हो सके, जो चीज़ हो सके, मतलब अपने मन से जैसे भी हो, इसे कारीगरी तो नहीं कहेंगे, बस कर रहे हैं, अल्लाह इसी में बरकत देगा।
रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने हमारी आखिरी किताब यानी कि कुरान मजीद नाजिल किया था, जो कि हमारे लिए हिदायत है और उसको पढ़ करके हम ज़िंदगी की राह पर आसानी से चलते हैं। लेकिन उसके अलावा रमज़ानुल मुबारक में और क्या क्या वाक़े हुए थे, आइए आपसे जानते हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अहमद रज़ा है। अहमद रज़ा, आप बताएंगे कि रमज़ानुल मुबारक में और कौन कौन से वाक़े हुए थे इस्लाम की तारीख़ में? देखिए, मेरे जहन में 2-3 ही वाक़यात हैं जो मुझे याद हैं। पहला ये कि जंग बदर हुई थी, बहुत ही मशहूर जंगों में से एक है जंग बदर। उसके अंदर 313 आदमी थे, मतलब जो मुसलमान थे, सहाबाई कराम थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाक़या मेरे को याद है कि फ़तेह मक्का शरीफ फ़तेह हुआ था। और तीसरा वाक़या याद है कि मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वसाल हुआ था। ये 3 वाक़यात मेरे ज़हन में हैं जो मुझे याद है। أشهد أن لا إله إلا बुलबुल एक बहुत ही अच्छे नातख्वां भी हैं, साथ ही साथ एक बहुत अच्छे एंकर भी हैं। तो आइए हुजूर की शान में बुलबुल से एक नात सुनते हैं। बुलबुल, क्या सुना रही हैं आप? नाज शरीफ सुना रही हूँ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व ज़क़लैनि वल फ़रीक़ैनि हम्बिन व मिन अजमिन। सहर का वक्त था, मासूम कलियाँ मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मक़दम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सना तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम हादी कुल इंसो जना, सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ, बतलाओ कि कैसे हैं हम। अर्ज़ की जिब्रील ने ऐ शाहिदी ए मोहतरम, आपका कोई मुनासिल ही नहीं रब की कसम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफाअत है। शफाअत के लिए सबकी नज़र उन पर लगी होगी, शफाअत के लिए सबकी नज़र उन पर लगी होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी।
सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम है आमना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नो इंसानी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा चलना, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खल्क़ते शानी, तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तुम्हानी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व ज़क़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन हम्बिन व मिन अजमीन। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत नात सुनाए आपने बुलबुल। हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। बेशक हर मुसलमान जो है, जो वाकई मुसलमान होगा, वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत ज़रूर करेगा। और इस नात में जिस तरह से रसूल की खूबी बयां की गई है, उनके लिए जो मोहब्बतें हैं, वो इंसान की आंखों में पानी ले आएंगे। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम ऐसे रसूल के उम्मती हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम अब अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। आपसे फिर होगी किसी और दस्तरखान पे मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।